हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिक्स में बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशनों का डिस्कशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आइए आज हम लोग एक और ज़बरदस्त डेरिवेशन का डिस्कशन करते हैं। डेरिवेशन का नाम है, चैप्टर है संधारित्र। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? संधारित्र। संधारित्र में एक डेरिवेशन पूछा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है एक्चुअल में, तो आइए हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो माना कोई x और y दो प्लेट है। माना x और y दो क्या है बेटा? प्लेट है। माना x और y दो प्लेट हैं जो कि एक दूसरे के समांतर है। जो कि एक दूसरे के कैसी बेटा? समांतर है। माना x और y दो प्लेट है। माना x और y दो क्या है बेटा? प्लेट है। तो माना x और y दो प्लेट हैं जो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? समांतर है। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर है। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर है। x प्लेट पर धनावेश है तो प्रेरण के कारण y प्लेट के आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण y प्लेट के आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है बेटा? ऋणात्मक आ जाता है। प्रेरण के कारण y प्लेट के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश आता है। बाहरी सतह पर क्या आ जाता है बेटा? प्लस क्यू आवेश आ जाता है। बाहरी सतह पर क्या आ जाता है? प्लस क्यू आवेश। अब प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए y प्लेट को किससे जोड़ देते हैं बेटा? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। y प्लेट को किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बेटा? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? तो माना x और y दो प्लेट है। माना x और y दो क्या है बेटा? प्लेट है। माना x और y दो क्या है? प्लेट है। माना x और y दो क्या है? प्लेट है। माना x और y दो क्या है बेटा? प्लेट है, जो कि एक दूसरे के कैसे? समांतर है। x प्लेट पर धनावेश है तो y प्लेट के आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अब बाहरी सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है? प्लस आवेश आ जाता है। इनके बीच की दूरी बेटा स्मॉल डी है। कितनी डी? स्मॉल डी है। कितनी है बेटा? स्मॉल डी है। कितना है? स्मॉल डी है। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बेटा? डी है। जो देखो, माना x और y दो प्लेट है। माना x और y दो क्या है बेटा? प्लेट है। माना x और y दो क्या है? प्लेट है। x प्लेट पर धनावेश है। अब y प्लेट कर प्रेरण के कारण y प्लेट के आंतरिक सतह पर ऋणावेश आ जाता है। अब बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आता है। प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए y प्लेट के बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे बेटा क्या हो जाता है? टोटल चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। यहाँ से ऋणात्मक चार्ज आता है और पॉजिटिव को लेकर और बेटा क्या कर ले जाता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है बेटा? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो x और y प्लेट के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। x और y प्लेट के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती E इक्वल टू में सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन में क्या होती है बेटा? नॉट होती है। एप्सिलॉन में क्या होती है बेटा? नॉट होती है। एप्सिलॉन में क्या होती है बेटा? नॉट होती है। तो E इक्वल टू होता है सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है बेटा? एप्सिलॉन नॉट होती है। ये कहां से आया? तो अगर आपको याद हो, गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग हमने आपको पढ़ाया है। क्या? उस डेरिवेशन का नाम था अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जब हमने आपको व्यंजक पढ़ाया होगा अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण, तो बेटा हम वहां पे आया था E इक्वल टू आया था सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ध्यान समझो, अब एक प्लेट ये कैसी है? पॉजिटिव है। एक प्लेट कैसी है? पॉजिटिव है। एक प्लेट कैसी है? पॉजिटिव है। दूसरी प्लेट कैसी है? निगेटिव है। दूसरी प्लेट कैसी है बेटा? निगेटिव है। अब दूसरी प्लेट जब निगेटिव है तो कहने का मतलब, तो यहां आप देखते हैं कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब मान लो इस पॉइंट पे हम ज्ञात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E1 बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E2 अंदर की ओर होगी कि नहीं होगी? ये E2 किधर की ओर होगी बेटा? अंदर की ओर होगी। तो ये E1 है इस प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर। अब बेटा ये एक्चुअल में लग रहा है कि भैया ये तो अंदर की ओर, तो इसके कारण जो E1 है ना, प्लस के कारण E1 बाहर की ओर और माइनस के कारण E2 बेटा अंदर की ओर।
तो ये E2 जो है प्लस क्यू आवेश की ओर, ये प्लस सॉरी E2 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस क्यू आवेश की ओर है और पॉजिटिव उसके जस्ट विपरीत ओर है। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, और माइनस के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होता है, अंदर की ओर। और ये प्लेट है बेटा कैसी, धनावेशित है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, और ये प्लेट ऋणात्मक, तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगा बेटा, अंदर की ओर। और प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। एक्चुअल में दोनों डायरेक्शन तो एक ही है ना, तो ई नेट निकालो बेटा, तो ई नेट का इक्वल क्या आ जाएगा, E1 और प्लस में क्या आ जाएगा E2। और एक्चुअल में कि समांतर प्लेट संधारित्र के अनंत विस्तार का अचालक चादर के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी होगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो संधारित्र के भीतर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये इक्वल टू होता है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। बेटा रटना नहीं है, केवल ये हमारा वादा है कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो रटना नहीं, केवल आपको समझना है। अगर समझ में आ गया तो बताइए भैया आया ही होगा बेटा, E इक्वल टू सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा हमने आपको बताया किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, A बटे में Q बटे में A। तो Q बटे में क्या हो जाएगा बेटा, A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा E। अब बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, बना लेंगे क्या बेटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, क्या निकाली बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। X और Y प्लेट के मध्य उत्पन्न वैद्युत विभव। तो X और Y प्लेट के मध्य उत्पन्न जो वैद्युत विभव होता है वो बेटा पता क्या होता है, V बराबर में ED होता है। अब ये कहां से कौन सी बला आ गई, तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के संबंध से। तो V इक्वल टू में क्या आ गया बेटा, ED आ गया। V इक्वल टू में क्या आ गया, ED। अब बेटा E का मान रख दो वहां से इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुटअप करो बेटा। तो V इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा D। अब बना लेंगे इक्वेशन सेकंड, बना लेंगे क्या बेटा, इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, अब बेटा देखिए संधारित्र में कोई सा भी डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में मेन कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी प्रकार से वैद्युत विभव निकाल लो, और जब वैद्युत विभव निकाल लेगा तो वैद्युत विभव निकालने के बाद आप क्या लिख देंगे, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से तो वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो वैद्युत धारिता की क्या परिभाषा होती थी, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब V का मान पता है, तो V इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बेटा वैल्यू पुटअप करना, क्या पुटअप करना बेटा, वैल्यू। तो C इक्वल टू में क्या हो गया, अब Q बाई में क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू पुटअप करो, तो Q बाई में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और बाई में क्या हो जाएगा बेटा D हो जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता C होती है तो C इक्वल टू में होता है A एप्सिलॉन नॉट, बाई में क्या होता है D होता है A एप्सिलॉन। बेटा ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, संधारित्र का कोई भी डेरिवेशन हो, उस डेरिवेशन में आप डेरिवेशन को फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेशन में किसी भी प्रकार से वैद्युत विभव को फाइंड आउट कर लेंगे, और जब वैद्युत विभव आ जाए तो वैद्युत धारिता की परिभाषा लगा देंगे। वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं।
आई होप आप लोगों को डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा विथ कॉन्सेप्ट। बेटा ये याद रखेंगे, संधारित्र के अंदर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इक्वल टू होती है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई आज के बाद कंफ्यूजन इस डेरिवेशन में रहेगा नहीं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।